अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 7 के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक न्यू फीचर जो लारावल 7 के अंदर एज अ पैकेज एक न्यू फीचर जो इंट्रोड्यूस करवाया गया उसको डिस्कस करेंगे कि वो पैकेज क्या है, किस तरीके से काम करता है। ऑल दो आप टाइटल देख के समझ तो गए होंगे कि वो कौन सा पैकेज है और वो क्या काम करता है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक कंप्लीट वेब अथेंटिकेशन यानी अथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएट करेंगे यूजिंग लारावल न्यू पैकेज विच इज़ लारावल एयर लॉक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 7 के न्यू फीचर के वीडियो ट्यूटोरियल को जिसमें हम लारावल एयर लॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जहन में आता है वो ये है कि व्हाट इज़ लारावल एयर लॉक पैकेज और ये क्या करता है। तो यहाँ पर मैं आपको लारावल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे लिए चलता हूँ जो कि laravel.com/docs/7.x इज़ नाउ द ऑफिशियल डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉर लारावल। जब भी आप लारावल की डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे तो यहाँ पर 7.x जो है वो अब लेटेस्ट और लास्ट वर्जन है क्योंकि 3 मार्च को इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। तो यहाँ पर इसके सारे वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने लारावल 6 की बिगिनर्स की सीरीज़ में देखे थे, वही स्ट्रक्चर है। जो चीज़ें न्यू हैं इसमें मैं इस सीरीज़ में वही कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम ऑफिशियल पैकेजेस में आते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पैकेजेस मिलेंगे। इसमें सबसे जो टॉप पर आपको मिलेगा वो है एयर लॉक। तो लारावल एयर लॉक बेसिकली एक ऐसा पैकेज है जिसकी मदद से हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन और टोकन बेस्ड अथेंटिकेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस पैकेज। तो मतलब ये कि एयर लॉक की मदद से हम अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन या अपनी मोबाइल एप्लीकेशन या सिंपल टोकन बेस्ड एपीआई अथेंटिकेशन वगैरह को आसानी के साथ सेटअप कर सकते हैं ऑन ओवर लारावल एप्लीकेशन। तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पासपोर्ट पैकेज, जो कि लारावल 6 तक हमारे पास पासपोर्ट पैकेज है टू मेक सेम एपीआई अथेंटिकेशन। और इसके अलावा थर्ड पार्टी प्लगइन में एक बहुत ही जो फेमस प्लगइन है वो है ये वाला। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है। टाइमोथी आई थिंक JWT डिबगर है। अब मुझे एग्जैक्टली इसके ऑथर का नाम जो है वो सही नहीं है याद, तो JWT ये है जेसन वेब टोकन के नाम से एक पैकेज है। तो ये भी इसी काम के लिए यूज़ होता है। तो अब आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई जब 2-3 पैकेज ऑलरेडी मौजूद हैं तो वाई वी शुड यूज़ लारावल एयर लॉक इन लारावल 7। तो मैं इसकी सबसे बेसिक और एक ही रीज़न दूंगा कि जो फीचर ना ही इसमें इसमें मौजूद है लारावल के पासपोर्ट पैकेज में और ना ही वो फीचर मौजूद है इस JWT में, और वो फीचर है स्टेटफुल अथेंटिकेशन। स्टेटफुल अथेंटिकेशन से मुराद ये है कि अब अगर आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन सेम डोमेन पर है या सेम सब डोमेन पर है, मतलब डोमेन सेम है लेकिन सब डोमेन पर है, तो भी आप इस स्टेटफुल अथेंटिकेशन को यूज़ करके टोकन बेस्ड अथेंटिकेशन को बिल्कुल साइड पर कर सकते हैं। मतलब उसमें हमें टोकन बेस्ड अथेंटिकेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें टोकन वगैरह सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से नॉर्मली हम अपनी लारावल की एप्लीकेशन को अथेंटिकेट करते हैं विद डिफ़ॉल्ट अथेंटिकेशन सिस्टम, जिसमें हम यूज़र को रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं, एक सेशन क्रिएट होता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट को हम अब अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन ओनली वन कंडीशन कि आपकी वो जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है वो सेम डोमेन या सेम डोमेन की सब डोमेन पर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो ये सेटअप किया है रिएक्ट के साथ, तो मैं आपको रिएक्ट के साथ ही दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो रिएक्ट में मैं यूज़ कर रहा हूँ मटेरियल यूआई कंपोनेंट को, और उसी के लेआउट से उठाकर ये मैंने क्विकली 3 लेआउट्स क्रिएट किए हैं। डैशबोर्ड क्रिएट किया है, रजिस्टर कंट्रोलर लेआउट क्रिएट किया, लॉगिन का लेआउट क्रिएट किया। डैशबोर्ड को फिलहाल मैंने अनअथेंटिकेटेड यूज़र के लिए एक्सेस नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर अगर साइन इन पर क्लिक करता हूँ तो मैं फिर इसको एक्सेस कर सकता हूँ, लॉगिन, रजिस्टर और डैशबोर्ड तीनों को। लेकिन अगर मैं लॉग्ड आउट हूँ तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये इस पर मैंने अभी कोई भी लारावल
एयर लॉक का फीचर इनेबल नहीं किया। ये एक डिफ़ॉल्ट मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जो कि राउट्स को चेक करता है कि वो वेरिएबल अगर ट्रू है तो वो लॉगिन कर देता है डैशबोर्ड पर। अदरवाइज़ अगर मैं सपोज़ यहाँ पर रजिस्टर पर हूँ, मैं डैशबोर्ड पर जाना चाह रहा हूँ तो ये मुझे जाने नहीं देगा। तो खैर ये तो एक सेपरेट कंसर्न है, इसका मकसद नहीं है। तो मकसद ये है कि इस एप्लीकेशन को मैं यूज़ करते हुए साइन इन करूँगा यूज़र को, इसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए रजिस्टर भी करूँगा यूज़र को, और उसके बाद लॉगिन और रजिस्टर, फिर उसके बाद डैशबोर्ड को एक्सेस करूँगा। लेकिन बिहाइंड द सीन मैं जो यूज़ करूँगा वो यहाँ पर लारावल एयर लॉक को यूज़ करूँगा। नॉर्मल मैं यूज़ नहीं करूँगा कि जो कि नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट लारावल का ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, उसके कंट्रोलर्स को यूज़ ज़रूर करूँगा, लेकिन उसको जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन है उसको यूज़ नहीं करूँगा। तो ये सारी सिचुएशन है हमारे इस सेटअप की। तो चलिए अब सबसे पहले हम लारावल एयर लॉक को देखते हैं किस तरीके से इंस्टॉल करना है और किस तरीके से उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को हमने सेटअप करना है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वीएस कोड को। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स लारावल के लिए क्रिएट किए उसमें मैंने सबलाइम टेक्स्ट 3 को यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर मैं वीएस कोड को यूज़ करने की रीज़न भी आपको बता दूँ कि इसकी रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने अपने रिएक्ट जेएस के अंदर काम करना है। सो सबलाइम इज़ नॉट अ गुड फॉर जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म। उसमें जो टेक्स्ट है वो बहुत चेंज हो जाता है, समझ नहीं आती कौन सा कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कहाँ पर क्लोज हो रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए, जिसमें हम ज़्यादा रिएक्ट जेएस पे काम करेंगे, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ वीएस कोड को। तो सबसे पहले हमें पैकेजेस चाहिए। कौन कौन से पैकेजेस हमें चाहिए? यहाँ पर मैं पैकेज composer.json में आता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट लारावल 7 के अंदर पैकेज है वो है लारावल कोर्स, क्योंकि कोर्स को हमने हैंडल करना है। अगर आपकी एप्लीकेशन सब डोमेन पर रन हो रही है देन वी मस्ट कन्फिगर ओवर कोर्स प्रॉपर्ली, इसको कन्फिगर करना चाहिए। उसके बाद हमें लारावल एयर लॉक का पैकेज चाहिए जो कि करंटली वर्जन 1 है। मे बी जब आप देख रहे हो ये वीडियो तो उस वक्त उसका कोई 2 वर्जन आ चुका हो, तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे। फिर लारावल का वर्जन जो फ्रेमवर्क का वर्जन 7 दैट इज़ मस्ट। उसके बाद लारावल यूआई की मदद से हम सेटअप करेंगे रिएक्ट को। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज आएगा लारावल 7 जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग लारावल न्यू L7। मैंने रिएक्ट नाम रखा है तो इतना ही लिखेंगे, आप डैश डैश डेव लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लारावल 7 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। ये फ्रेमवर्क जो है ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। सो लारावल न्यू के साथ काम करेगा, या फिर आप कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट डैश डैश प्रेफर डिस्ट यूज़ करेंगे और देन लारावल स्लैश लारावल, और उसके बाद यहाँ पर L7 रिएक्ट। यहाँ पर भी डैश डेव डेवलप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बगैर भी अब हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करने का तरीका है, और वो था लारावल को उसके थ्रू इंस्टॉल करना, लारावल इंस्टॉलर के थ्रू। तो अब हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फ्रूट केक लारावल कोर्स एज अ फर्स्ट पार्टी पैकेज इंस्टॉल हो जाता है, जो मैं पार्ट 0 में आई थिंक पार्ट 1 में बता चुका हूँ आपको। और उसके बाद हमने ये लारावल एयर लॉक पैकेज इंस्टॉल किया यूजिंग कंपोजर रिक्वायर लारावल स्लैश एयर लॉक। इसको इंस्टॉल करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने करना है PHP आर्टिसन वेंडर कॉलन पब्लिश, ताकि इसके जो कॉन्फ़िग फाइल है या माइग्रेशंस वगैरह वो हम पब्लिश कर सकें। जब हम ये रन करते हैं, मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश। उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि इसके ये पैकेजेस हैं जो हम पब्लिश कर सकते हैं। इसमें मेरे पास तो ये 8 नंबर पर है, आप पर ये आपके पास ये डिफरेंट नंबर हो सकता है। आप वो एंटर नंबर प्रेस करेंगे तो ये सर्विस जो है एयर लॉक सर्विस प्रोवाइडर ये सेटअप हो जाएगा। इसके बाद आप 10 नंबर दबाएंगे तो एयर लॉक की कॉन्फ़िग फाइल कॉपी हो जाएगी। 11 नंबर पे एयर लॉक की माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रेस करके एंटर करता हूँ तो ये कॉपीड करेगा उसकी माइग्रेशन फाइल को डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर। तो इसी तरीके से कॉन्फ़िग फाइल को भी कॉपी कर देगा कॉन्फ़िग के फोल्डर में। दैट्स इट। उसके बाद आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है एयर लॉक को। यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर आना है तो यहाँ पर आपको एयर लॉक का .php फाइल मिल जाएगी। आपने इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इसमें सबसे पहले हमें स्टेटफुल एरे जो की है इसको कॉन्फ़िगर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ये सेटिंग होती है।
तो यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो ENV का मेथड है इसकी वजह से हम इसको कॉपी कर सकते हैं alloc अंडरस्कोर स्टेटफुल अंडरस्कोर डोमेन्स को, और इसको कॉपी कर सके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए alloc अंडरस्कोर स्टेटफुल अंडरस्कोर डोमेन, और आगे मैंने लिख दिया है L7 react.test विदाउट HTTP, राइट, विदाउट HTTP या HTTPS। तो ये लाजमी आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आपकी एप्लीकेशन जो आप फ्रंट एंड एप्लीकेशन है वो इस किसी और सब डोमेन पर है, फॉर एग्जांपल app.l7 react.test पर है, तो आप फिर इस तरीके से इसको स्टेटफुल डोमेन को मेंशन करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा इशू हो, ज़्यादा सेम डोमेन पर ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर इस तरीके से .test कॉमा admin.l7.react.test कॉमा मोबाइल या m.l7 react.test, तो यहाँ पर आप मल्टीपल डोमेन्स विद कॉमा सेपरेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बिहाइंड द सीन जो alloc.php है वो ऑटोमेटिकली ये देख सकते हैं एक्सप्लोर कर रही है इस कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को, और ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगी कि आया इस एरे में ये जो स्टेटफुल डोमेन जहाँ से ये रिक्वेस्ट आ रही है इस फ्रंट एंड की वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। इन माई सिचुएशन क्योंकि मैं बिल्ट इन फीचर यूज़ कर रहा हूँ npm इंस्टॉल वाला, तो देन आई डोंट रिक्वायर दीज थिंग्स। ये सूरत में अगर आप व्यू CLI, रिएक्ट CLI या एंगुलर CLI या कोई और CLI पैकेज यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्रंट एंड टू एक्सेस द लार्वल API, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिर यहाँ पर वो मेंशन करनी होगी अगर आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं ऑन द सेम डोमेन। मतलब अगर आपकी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है वो इस डोमेन पर नहीं है तो फिर आपको इसको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एप्लीकेशन L10 react.test पर है तो देन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो ये जहन में रखना है अपनी चीज़। तो ये हमने alloc की सिर्फ यही कन्फिग फाइल है जिसको हमने कन्फिगर करना है alloc के अंदर से, या ये वाली फाइल है। इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और इसमें इतनी ज़्यादा कन्फिग्रेशन भी नहीं है। तो ये हमने alloc को कन्फिगर कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है cores.php फाइल जो कन्फिग में मौजूद है। अब इसमें हम डायरेक्ट इस फाइल के अंदर ही चेंजेस करेंगे। ये देख सकते हैं इसमें सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको API/static ये लिखा हुआ मिलेगा। आपने यहाँ पर ये 3 चीज़ें ऐड करनी है, ये 3 राउट्स ऐड करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट राउट है alloc/CSRF कुकी। ये राउट बेसिकली एक कुकी को सेट करता है आपके ब्राउज़र के अंदर, और फिर आपका जो HTTP क्लाइंट है जो कि हम यूज़ करेंगे Axios, तो वो इसको ऑटोमेटिकली फिर फेच करेगा बिहाइंड द सीन। हमें उस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बार बार टोकन पास करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया था कि लॉगिन और लॉग आउट हम इन्हीं राउट्स को यूज़ करेंगे टू मेक द यूज़र लॉगिन एंड टू मेक द यूज़र लॉग आउट। और इसके अलावा हम इसी को यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर करने के लिए भी, जैसे हम इसको रजिस्टर करने के लिए भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप फ्रंट एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये आपकी चॉइस है, मतलब आप अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करने के लिए अलग से एक डैशबोर्ड दे सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने चूँकि रजिस्टर वाला बनाया हुआ है तो मैं यहाँ पर रजिस्टर वाला भी ऐड कर देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। तो ये है कोर्स की सेटिंग। बाकी इसमें आपने अलाउड मेथड को स्टैटिक रखना है, अलाउड ओरिजिन स्टैटिक, allowed origin pattern empty, allowed headers static, exposed header false, max age false। इसके बाद support credentials है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट false होता है, आपने इसको लाजमी true करना है, ये लाजमी है। तो ये हो गया हमारा कोर्स का सेटअप, बस इतनी चेंजेस करनी है। उसके बाद आपने आना है sessions.php में। तो session.php के अंदर हमने सिर्फ डोमेन जो प्रॉपर्टी है ये वाली, ये आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे सेशन कुकी डोमेन वाले सेक्शन में तो यहाँ पर ये आपको डोमेन मिलेगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नल वैल्यू होती है, तो आपने इस वेरिएबल को कॉपी कर लेना है, ये जो सेशन अंडरस्कोर डोमेन है, और env फाइल के अंदर यहाँ पर आकर उसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर वो डोमेन पास करनी है जिस पर आपकी APIs रन हो रही हैं। तो वो फॉर एग्जांपल API.l7 react.test भी हो सकती है कि यहाँ पर आपकी API रन हो रही है, तो आप इस तरीके से भी उसको सेटअप कर सकते हैं।
तो ये बेसिकली डोमेन को सेटअप करेगी। तो मेरी जो रन हो रही है डोमेन सेशन वो L7 react.test है, तो मैंने यही सेशन डोमेन यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये कन्फिग्रेशन है .env फाइल की। तो इस तरीके से हम इस env फाइल को सेटअप करेंगे, सेशन को सेटअप करेंगे। बाकी इसमें आप मेक श्योर कीजिएगा सेम साइट जो है वो लेक्स हो। इन 3 ऑप्शंस में से अगर आप यूज़ कर रहे हैं इन दोनों में से कोई, तो उसको लेक्स पे कन्वर्ट कर लें। HTTP ओनली इज़ ट्रू, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है HTTP पे काम कर रहे हैं, तो HTTP इज़ ट्रू। और सेशन सिक्योर कुकी नल होनी चाहिए। सो ये है हमारी session.php की कन्फिग्रेशन। सो यही कन्फिग्रेशन हमें सिर्फ चाहिए। उसके अलावा अगर आप इसमें ऐप के फ़ोल्डर में आते हैं, HTTP के फ़ोल्डर में, कंट्रोलर के फ़ोल्डर में, तो यहाँ पर ये ऑथ का फ़ोल्डर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इस ऑथ के फ़ोल्डर को हम यूज़ करेंगे टू मेक द यूज़र लॉग इन एंड टू मेक द यूज़र रजिस्टर। ये रजिस्टर वाला है। अब जब यूज़र यहाँ पर रजिस्टर होता है तो ऑटोमेटिकली अथेंटिकेट भी रीडायरेक्ट हो जाता है वो होम राउट पर। तो हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसको चाहे तो ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो हम देखेंगे अगर हमें कोई एरर आया तो हम इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग इट इज़ नॉट नीडेड। फिर लॉगिन कंट्रोलर, रजिस्टर कंट्रोलर, फॉरगॉट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारे के सारे हम यही ऑथ वाले यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट। ये हमारी कन्फिग्रेशन होगी बैक एंड पे। तो ये जो चीज़ है, ये ऑथ जो मैंने क्रिएट किया है, ये आप अगर आपने मेरी लारावल 6 की बिगिनर्स की सीरीज़ फॉलो की हो तो उसमें हमने composer.json के अंदर लारावल UI पैकेज इंस्टॉल करते हैं, जो अब क्योंकि लारावल 5.8 तक हमारे पास PHP आर्टिसन मेक ऑथ था, तो उसके बाद हमें लारावल UI पैकेज यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और फिर यहाँ पर मैंने लिखा PHP आर्टिसन UI रिएक्ट। तो इसने हमारा जो रिएक्ट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है फॉर ओवर फ्रंट एंड वो सेटअप कर दिया। उसके बाद कंपोजर पैकेज.json के अंदर इसने ये वाले सारे पैकेजेस सेटअप कर दिए, जिसमें हमारे पास बूटस्ट्रैप भी है। हालांकि हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं करना, एक्सियोस को यूज़ करना है बेसिकली। सो ये बूटस्ट्रैप, जेक्यूरी ये हम यूज़ नहीं कर रहे, ना ही पॉपर को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं चाहूँ तो इनको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो खैर मुझे ज़रूरत नहीं, अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो इनको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे npm install और ये सारे पैकेजेस आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद आपने npm run वॉच कर देना है। ठीक है, रन वॉच करेंगे तो फिर जैसे जैसे हम चेंजेस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो कंपाइल होकर चेंज होती जाएंगी। तो अब फ्रंट एंड के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मटेरियल यूआई, रिएक्ट मटेरियल यूआई कंपोनेंट। तो यहाँ पर अगर आप गूगल में लिखेंगे भी कि रिएक्ट मटेरियल यूआई, तो ये आपको उस वेबसाइट पर ले जाएगा और यहाँ से आप इसको, ये मटेरियल यूआई, ये पॉपुलर रिएक्ट यूआई फ्रेमवर्क ये है। इसमें यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने इसको इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो ये आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, वरना ये हमारा स्कोप नहीं है इस प्रोजेक्ट का। इसमें हमने सिर्फ लारावल एयरलॉक को डिस्कस करना है, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वरना वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो हमारी कन्फिग्रेशन जो है वो बैकएंड की कन्फिग्रेशन कंप्लीट होगी। अगर कोई मिस होगी, अच्छा एक चीज़ और मिस हो गई है कि आपने user.php जो मॉडल है इसके अंदर ज़रूर आना है और यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी है आपने यहाँ पर, अगर मैंने आप देख सकते हैं user.php में वो ऐड नहीं की हुई, वो चीज़ है यहाँ पर, ये सारे स्टेप्स यहाँ पर मौजूद हैं और वो चीज़ ये है यूज़ लारावल एयरलॉक HTTPA यूज़ लारावल एयरलॉक हैज़ API टोकन। तो ये जो है ये वैसे API उसके लिए यूज़ होती है जिसमें आप API यूज़ करना चाहें, तो मतलब टोकन्स को। तो यहाँ पर हैज़ API टोकन्स आपने लाजमी पेस्ट कर देना है। ओके हो गया, इसको आपने सेव कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने जो मिस किया वो ये है कि ये जो चीज़ है आपने अपनी ऐप के अंदर HTTP के अंदर kernel.php में ये लाइन भी ऐड करनी है। ये यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा ऐप के अंदर HTTP के अंदर kernel.php में और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके जो API वाला सेक्शन है, पहले सबसे इसको टॉप पर मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, और फिर मैं इस लाइन को कॉपी करके यहाँ पर
ऐड कर दूंगा। तो ये स्टेप्स हमारे बैकएंड के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा हमें कोई भी बैकएंड पे सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ। ये तो सारा बैकएंड सेटअप हो चुका है, अब सबको क्लोज करते हैं। तो फ्रंट एंड पे जाने से पहले सबसे पहले तो आपने npm इंस्टॉल करना है लाजमी। उसके बाद अगर आप मेरी तरह मटेरियल यूआई कंपोनेंट इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उनको यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर उनको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं सिंपली लिखूँगा npm run watch। तो जैसे मैं लिखूँगा इसको तो ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को रन कर देगा, जो कि कंटिन्यूसली मेरी चेंजेस को वॉच करता रहेगा। तो इसमें अब हमारे पास एक्सियोस पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, जो कि रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर जेएस के अंदर इसमें bootstrap.js के अंदर ऑलरेडी सेटअप होता है, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पर एक की सेट होती है windows.axios.defaults header common, ये लाजमी सेटअप करनी है। और उसके बाद इसमें एक और चीज़ सेटअप करनी है हमने सॉरी, जब हम एक्सियस को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास विद एक्सियस डॉट, हाँ ये डिफ़ॉल्ट विद क्रेडेंशियल्स, ये कॉपी करनी है लाइन आपने। इस कॉपी करने के बाद आपने अपने उसी तरीके से bootstrap.js फाइल में आना है, उसमें आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये लाजमी 2 लाइनें, और यहाँ पर मैं इसको विंडो करूँगा ताकि ये ग्लोबली एक्सेसिबल हो तमाम कंपोनेंट के अंदर। सो window.axios.defaults.withCredential इज इक्वल टू ट्रू। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद हमारा ये पैकेज अब कंपाइल रिकम्पाइल होता है और उसके बाद यहाँ पर ये दोबारा से अपडेट हो जाता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमने वो कंपोनेंट सारे क्रिएट किए हुए हैं, रजिस्टर, लॉगिन, डैशबोर्ड, कॉपीराइट्स, ये बेसिकली कंपोनेंट्स ही हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑथेंटिकेशन के लिए वो लॉगिन और रजिस्टर, तो खैर सेम रजिस्टर्ड ही है। तो यहाँ पर हम रजिस्टर में अगर आते हैं तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट फील्ड है और ये बेसिकली हम फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑन सबमिट e.prevent डिफ़ॉल्ट, कि जब फॉर्म सबमिट हो तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दो, क्योंकि हमने इन नेम्स को, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, अब उनको अपनी स्टेट के साथ यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ जो है वो स्टेट क्रिएट करेंगे। चूँकि यहाँ पर ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है तो इसका मतलब है कि हमें रिएक्ट से यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करना है, यूज़ स्टेट को। उसके अलावा हम यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप हमेशा यूज़ स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करें। तो यहाँ पर अब मैं आता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट, और इसको मैं दे देता हूँ नेम कामा सेट नेम इज़ इक्वल टू, अगर मैंने इंपोर्ट ना किया हो यूज़ स्टेट को तो फिर मैं रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट लिखूँगा। क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपली यूज़ स्टेट लिख सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट इसमें नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। इसी तरीके से पासवर्ड को भी हम स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, पासवर्ड और सेट पासवर्ड, ये भी एम्प्टी होगा। इसी तरीके से आर पासवर्ड कामा सेट आर पासवर्ड, और इसके भी यूज़ स्टेट हम एम्प्टी कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, एक टेक्स्ट फील्ड ये वाली है और ये फील्ड है, और इसके अलावा हमारे पास सबमिट का बटन है। सो दैट्स इट। अब हमने इन स्टेट्स को अपडेट करना है, इन तीनों को। तो यहाँ पर पहली स्टेट में आते हैं, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी, नहीं लिखी तो हम लिखेंगे वैल्यू इज़ इक्वल टू और नेम, तो मतलब ये वाला नेम जो है स्टेट वाला नेम, ये वाला नेम। तो यहाँ पर ये हमारे पास नेम है। सो नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी नेम लिखा हुआ है। तो मैं ये कर देता हूँ, इसको चेंज करना होगा क्योंकि अदरवाइज़ ये फिर हमें इसकी वैसे तो नेम की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नेम तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो स्टेट हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर नेम की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद ईमेल नेम की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे वैल्यू इज़ इक्वल टू ईमेल, या मैं ये आई फॉरगॉट टू ऐड ईमेल। तो चलिए खैर याद आ गया, इसको भी ऐड कर लेते हैं और इसको कर देते हैं ईमेल।
और सेट ईमेल। ये हो गया। तो डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा, इसमें भी नेम हो गया, ईमेल हो गया। और अच्छा, नेम के साथ वैल्यू के साथ हमें यहाँ पर ऑन चेंज भी, कि जब ये चेंज हो तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जो कि करंट इवेंट को ले, और फिर यहाँ पर सेट स्टेट हमने करना है। सो सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू सेट कर देगा। तो इसी तरीके से इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें एज सच कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इस नेम के। सो सेट ईमेल, और उसके बाद सेट पासवर्ड। हमें इसमें नेम की ज़रूरत नहीं है, और वैल्यू की ज़रूरत है हमें। वैल्यू इज़ इक्वल टू पासवर्ड, और सेट पासवर्ड करेंगे हम इसको। ठीक हो गया। और इसके बाद रीटाइप पासवर्ड है, तो इसमें भी नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पर वैल्यू हम लिखेंगे, और वैल्यू में हम आर पासवर्ड लिखेंगे, और ऑन चेंज पर सेट आर पासवर्ड, दैट्स इट। तो ये हमारे ऑन चेंज इवेंट पे फंक्शंस क्रिएट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो ये सारा रजिस्टर का सेटअप करेंगे। अब ये जो रिक्वेस्ट है, जब ये मेथड ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट होगा, तो हम एक्सियोस के थ्रू ये रिक्वेस्ट पोस्ट करेंगे स्लैश रजिस्टर को। मतलब जो यूज़र हमारे पास नॉर्मली रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, उसको हम ये रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और वो यूज़र को रजिस्टर कर देगा। तो चलिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के बाद अब यहाँ पर हमारे पास इस आर पासवर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक कर गया था। आर पासवर्ड, ये आई थिंक मैंने नेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आर पासवर्ड, ठीक है। तो ये भी हाईलाइट हो गया। तो ये सारे सेटअप हो चुके हैं प्रॉपर्ली। तो हम यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट में आते हैं, और यहाँ पर अब हमने एक्सियोस रिक्वेस्ट को सेंड करना है, और एक्सियोस डॉट, सॉरी ये ए कैपिटल नहीं है, ये स्मॉल में है, एक्सियोस डॉट पोस्ट और स्लैश। अब इसमें हम एक और काम कर लेते हैं। जो हमारे पास bootstrap.js है, इसके अंदर यहाँ पर हम बेस यूआरएल भी डिफाइन कर देते हैं। इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, डिफ़ॉल्ट बेस यूआरएल। सो बेस यूआरएल में हम यहाँ पर जो भी हमारी बेस यूआरएल है वो हम यहाँ पर सेटअप कर देते हैं, http://l7react.test। वैसे तो हमारी सेम डोमेन पर है फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी, तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको सेटअप करने की। खैर फिर भी हम इसको सेटअप कर देता हूँ। तो इसको ये सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, सेव क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, रजिस्टर को सेव नहीं किया मैंने। तो यहाँ पर मैं इसको रजिस्टर करूँगा, और फिर यहाँ पर हम वो सारी वैल्यू सेट करेंगे। सो नेम इज़ इक्वल टू ऑफ कोर्स नेम, ईमेल, और अगर हम चाहें तो यहाँ पर सिंपल नेम सेंड कर सकते हैं, इस तरीके से भी नेम ईमेल। तो ये ऑटोमेटिकली इसको पासवर्ड, आर पासवर्ड, और इसके बाद हमारे नेम ईमेल पासवर्ड आर पासवर्ड, ये चार वैल्यूज़ ही हमने सेंड करनी है पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू रजिस्टर को। तो रजिस्टर कंट्रोलर हमारा ये वाला है, HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर ऑथ के अंदर ये रजिस्टर कंट्रोलर है। तो ये हमारा नेम ईमेल पासवर्ड, और ये ऑटोमेटिकली इस कंफर्म पासवर्ड के साथ इसको कंपेयर करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हमने चेंज करनी है फ्रंट एंड में रजिस्टर में। यहाँ पर ये आर पासवर्ड नहीं है, बेसिकली ये है कंफर्म पासवर्ड। सो ये कंफर्म पासवर्ड बेसिकली हम कंफर्म पासवर्ड सेट करेंगे, क्योंकि ये जो आर पासवर्ड नहीं होता, ये कंफर्म पासवर्ड होता है, कंफर्म पासवर्ड और सेट। वैसे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं यही यहाँ पर, क्योंकि ये फ्रंट एंड है, तो
यहाँ पर आर पासवर्ड भी रहने दे तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ हमें जब इसको पास करना है तो यहाँ पर आर पासवर्ड हम सेंड करेंगे। सो इस तरीके से इसमें आपने कंफर्म पासवर्ड लाजमी देना है। तो इसमें भी हम यहाँ पर भी नेम लगा देते हैं, ईमेल है, पासवर्ड है। तो ये बेसिकली हमें इवन ये रिटर्न करेगा एरर भी, अगर हम एक ऐसा यूज़र रजिस्टर करते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या ऐसा पासवर्ड सेंड करते हैं कि जो मैच नहीं है, तो हमें वो एरर भी शो करेगा। सो दैट्स इट। इसके बाद ये रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पर, फिर देन, और यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स में डाटा आ जाएगा। और अब ये जो रिस्पॉन्स है इसको हम कंसोल कर लेते हैं, लॉग रिस्पॉन्स डॉट डाटा भी लिख सकते हैं, तो इसका डाटा आ जाएगा। डॉट कैच, अगर कोई एरर आता है तो हम कंसोल डॉट लॉग ERR कर लेते हैं। तो ये हमने अपने रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब ये जो ऑथेंटिकेशन है ये बैकएंड से है, बैकएंड से खुद बहुत ये वाला /रजिस्टर जो है ये खुद बहुत करेगा। तो आई थिंक हमारा जो है वो रिकम्पाइल नहीं हो रहा। मैं इसको एक दफ़ा फिर रन वॉच कर लेता हूँ, क्योंकि इसको रिकम्पाइल होना चाहिए जब भी आप सेव करें। तो ये रिकम्पाइल नहीं हुआ, तो मैं इसको एक दफ़ा फिर रन कर देता हूँ। तो अब हम फ्रंट एंड पे यूज़र को रजिस्टर करेंगे। तो ये कंपाइल हो चुका है। अब हम फ्रंट एंड पे आते हैं और ये हमारा फ्रंट एंड है और इसमें हम आएंगे रजिस्टर पर। और लेट्स सी कि अब हम क्या, अगर मैं यहाँ पर एम्पटी सेंड करता हूँ तो क्या होगा। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ। वैसे तो मैंने आई थिंक रिक्वायर्ड लगाया हुआ है सबके साथ, लेट्स सी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेंथ, लोकेशन, पाथ, ये सारा वो कंसोल की वजह से आ रहा है। एक दफ़ा फिर इसको रीलोड कर लेते हैं हम एम्पटी कैशे करके। ओके, अब मैं इसको साइन अप पे क्लिक करता हूँ। साइन अप पे क्लिक किया तो वो कह रहा है कि L7 react /register नॉट फाउंड। तो इसको चेक कर लेते हैं हम क्यों ये रजिस्टर नॉट फाउंड कह रहा है। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल को ले आता हूँ, ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल को। तो ये टर्मिनल है और मैं इस वक्त PHP आर्टिसन राउट लिस्ट करता हूँ। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये राउट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनसाइड ओवर web.php जो यहाँ पर राउट्स के अंदर है, web.php, इसके अंदर auth राउट मौजूद नहीं है। सो auth राउट, आई थिंक राउट है या राउट्स है, इसको चेक कर लेते हैं। सो ये नहीं है, राउट्स है आई थिंक, auth राउट्स। तो सेव किया, इसको सेव करने के बाद वापस टर्मिनल पर आए, इसको रन किया। तो अब हमारे पास ये देख सकते हैं लॉगिन रजिस्टर सारे राउट्स क्रिएट हो चुके हैं। तो ये आई थिंक मैंने मिस कर दिया था। खैर एनीवेज, क्योंकि वो आप उसके थ्रू करते हैं लारावल UI के थ्रू, ऑथ क्रिएट मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ फ्रंट एंड क्रिएट किया था। सो वी आर गुड टू गो। अब मैं इसको रजिस्टर को इस रिक्वेस्ट दोबारा सेंड करता हूँ। साइन अप किया तो यहाँ पर हमें 422 एरर आया। एप्लीकेशन में जाके इसको नेटवर्क में जाके देखते हैं, रजिस्टर के अंदर ये देखिए रिस्पॉन्स, तो हमें प्रॉपर मैसेज मिला द गिवन डाटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द गिवन डाटा वाज इनवैलिड, एरर्स, नेम, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल। तो हम इस एरर को यहाँ से एक्सपोर्ट करके फ्रंट एंड पे शो भी कर सकते हैं। द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द नेम इज फील्ड इज रिक्वायर्ड, एरर्स, राइट। अब मैं अगर यहाँ पर सिर्फ नेम देता हूँ, सपोज मैं इमरान कासिम लिख के सेंड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमें दूसरे एरर देखने को मिलेंगे। अब नेम वाला ख़त्म हो गया एरर और ईमेल और पासवर्ड वाला एरर आ रहा है। सो ईमेल भी मैं दे देता हूँ admin@admin.com, पासवर्ड में मैं पाकिस्तान, और इधर मैं डिफरेंट पासवर्ड लिख देता हूँ। तो मैंने अब जो है वो डिफरेंट इसका सेटअप किया है। तो मैं पासवर्ड सेम नहीं है, बाकी ईमेल और नेम ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर फिर हमें 422 एरर मिला, द पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच, राइट।
तो ये कह रहा है कि डज नॉट मैच। अब मैं इसको मैच कर देता हूँ, पाकिस्तान मैंने सेम मैसेज टाइप कर दिया। अब मैं साइन अप करता हूँ, तो अब जो हमें एरर आ रहा है द पासवर्ड ओके स्टिल आई थिंक मैंने अब मैं इसको साइन अप करता हूँ दोबारा से, तो अभी भी वो कह रहा है कि द पासवर्ड, आई थिंक मैंने ना जो मिस्टेक किया वो ये है, यहाँ पर रजिस्टर के अंदर कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म है या कंफर्म पासवर्ड है, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो वो मैंने चेक कर दिया, वो है पासवर्ड कंफर्मेशन, पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन, ये है, ये एक्चुअली की है पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन। तो ये की हमने पास करनी है विद आर पासवर्ड। तो अब मैं इसको आई थिंक ये अभी फिर रिफ्रेश नहीं हुआ, ये आई एम नॉट श्योर क्यों ऐसा कर रहा है। लेट मी रन इट, मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं रन करता हूँ npm run watch। तो ये अब सक्सेसफुल हो चुकी है बिल्ड दोबारा से। तो अब मैं इसको एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश कर लेता हूँ एम्प्टी कैशे करके। तो यहाँ पर फुल नेम में दे देता हूँ और करेक्ट ईमेल देता हूँ, करेक्ट पासवर्ड, क्योंकि एरर्स तो हमने देख लिए थे, रीटाइप पासवर्ड और साइन अप। सो इस दफ़ा हमें सक्सेस जो है वो मिल गई। सो इस दफ़ा हमारी जो पोस्ट 201 मतलब क्रिएटेड, ये 200 नहीं होती, जब पोस्ट क्रिएट होती है तो 201 आया, तो इट मीन्स हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर हम उस यूज़र को देखना चाहें तो हम यहाँ पर अपने इसमें डाटाबेस में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर डाटाबेस को ओपन करूँ SQL Pro में, सो इसको कनेक्ट करते हैं और L7 React DB L7 React को मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन भी हम श्योर आपको आती होगी। तो यूज़र्स के अंदर ये लीजिए, हमारा जो यूज़र हमने अभी क्रिएट किया फ्रंट एंड के थ्रू, वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब आप इसको यहाँ पर इसके अलावा जो एक और काम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ऑटोमेटिकली रजिस्टर भी करता है यूज़र को, लेकिन चूँकि हम अभी फ्रंट एंड में यहाँ पर सेटअप नहीं किया वो CSRF कुकी को, तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई वैल्यू, यहाँ पर मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ कुकीज़ के अंदर। तो ये वैल्यू बेसिकली Laravel 7 रिएक्ट ऐप ये सेटअप होती है आपकी जो डोमेन वगैरह है। तो ये हमारी L7 रिएक्ट डॉट टेस्ट है, ये हमारी इस वक्त डोमेन सेटअप हो चुकी है सक्सेसफुली। सॉरी, तो यहाँ पर env के अंदर हमने दोनों में ये सेशन डोमेन दी थी, तो हमारा ये कंपाइल भी हो गया। तो हमारा यूज़र जो है वो रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास डाटा जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर होने के बाद ये देखिए डाटा की सूरत में कन्फिग में हमारे पास डाटा भी आ चुका है, जिसको हम लॉगिन करना चाहें तो यहाँ पर ये देखिए कंफर्म पासवर्ड ये सारा सेम है। तो अब हम बढ़ते हैं लॉगिन की तरफ। तो आप चाहें तो इसको साइन अप होने के बाद जो देन है हमारा रजिस्टर के अंदर ये वाला, यहाँ पर कंसोल के बजाय आप इसको पुश कर सकते हैं इसको राउट को, ताकि वो लॉगिन पर रीडायरेक्ट हो जाए, ताकि आप अब लॉगिन हो सकते हैं या मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम टेस्ट करते हैं लॉगिन प्रोसेस को। सो अब ये एक्चुअल प्रोसेस है हमारा लॉगिन वाला। तो यहाँ पर मैं अगर डैशबोर्ड पर आता हूँ तो ये मुझे डैशबोर्ड पर जाने नहीं देगा जब तक मैं लॉगिन नहीं हो जाता। तो लॉगिन में हमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है और उसके बाद लॉगिन करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ VS कोड में, login.js फाइल में आता हूँ। यह सारा मटेरियल UI का सेटअप है। अगेन यहाँ पर सेम हमें जो रजिस्टर वाली है सेटिंग्स वही करनी पड़ेंगी दोबारा से। हमें इसमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए, ये दो स्टेट्स चाहिए। सो कॉपी की, लॉगिन में आए और चूँकि ये भी फंक्शनल कंपोनेंट है तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने यूज स्टेट को इंपोर्ट नहीं किया यहाँ पर, तो मैं react डॉट यूज स्टेट लिख सकता हूँ अगर मैंने इंपोर्ट नहीं किया। ये कुछ सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भी किया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, रिएक्ट डॉट में और सिंपल यूज स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो जब आप इसको इधर इंपोर्ट कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर रिएक्ट डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यूज स्टेट लिख सकते हैं। तो ये हमने सेटअप कर लिया ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि यही दो फील्ड्स हमें चाहिए। और यहाँ पर नेम को हम कर देंगे ख़त्म
सॉरी ईमेल और पासवर्ड चाहिए था हमें, नेम और पासवर्ड नहीं चाहिए। सो ईमेल, ठीक है, मैंने ईमेल ही कॉपी किया, ओके हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू ईमेल और ऑन चेंज इज इक्वल टू अगेन सेम, इसको ई पास होगा और यहाँ पर हम सेट ईमेल कर देंगे e.target.value। तो ये 6 का सिंटैक्स है, आप जानते ही होंगे इसको, कॉपी किया इसको, ऑन चेंज आए और यहाँ पर नेम की जगह पर हम वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल टू पासवर्ड और यहाँ पर ऑन चेंज सेट पासवर्ड, सिंपल। और इसकी टाइप मेक श्योर कीजिएगा, पासवर्ड की जो टाइप है वो पासवर्ड ही होनी चाहिए। ओके हो गया। तो ये था हमारा सेटअप और हमारा जो कंपाइल भी सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पर ये सक्सेसफुल कंपाइल हो रहा है, राइट। तो अब हमने इसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन का कहाँ पे करना है, सबमिट होने के बाद। तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ था, ऑन सबमिट देखिए प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट और एक हमने कॉन्स्ट फ्रॉम लोकेशन स्टेट लिया और फिर एक मैंने ऑथ अथेंटिकेट, ये एक फेक अथेंटिकेशन सिस्टम मैंने सेटअप किया जो सिर्फ एक कुकी सेट करता है। तो अब हमने इसको चेंज करना है, ठीक है। और इस लॉग में इनको हमने फिर डैशबोर्ड पर मूव करना है। सो लॉग में इन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है जो कि हिस्ट्री को यूज़ करते हुए पुश कर देता है हमारे करंट लॉगिन प्रोसेस को डैशबोर्ड पर। तो ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी, यहाँ पर प्रोसेस चेंज होगा। यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और एक्सियोस डॉट, अगेन इसने एक्सियोस, आई एम नॉट श्योर क्यों ये एक्सियोस को कैपिटल में लिख रहा है, एक्सियोस पोस्ट स्लैश लॉगिन। लेकिन लॉगिन करने से पहले हमें एक्सियोस डॉट गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है, कहाँ पर, स्लैश CSRF डैश कुकी को। और जब ये हमें रिस्पॉन्स प्रॉपर देन में सेंड करेगी तो फिर हम इसको लॉगिन को प्रोसेस करेंगे। एरर की सूरत में हम सिंपली कंसोल या अलर्ट में कोई भी एरर जो भी होगा वो डिस्प्ले करा लेंगे। तो यहाँ पर जब रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास तो बेसिकली हमने उस रिस्पॉन्स तो एम्प्टी ही होता है, सिर्फ वो सेशन कुकी सेट कर देता है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स में हम एक और एक्सियोस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे स्लैश लॉगिन को और यहाँ पर अब हम वो डाटा पास करेंगे, ईमेल पासवर्ड और उसके बाद यहाँ पर अगर वो सक्सेसफुल ईमेल और पासवर्ड है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स मैं कंप्लीट लिख लेता हूँ क्योंकि ऊपर मैंने रेस्ट को यूज़ किया। सो रिस्पॉन्स को हमें वो, अगर तो वो, सॉरी यहाँ पर मैंने ईमेल गलत लिख दिया। सो अगर तो ईमेल और पासवर्ड करेक्ट है तो हमें ये वाला रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। तो इस सूरत में हमने क्या करना है, हमने लॉग मी इन को फ्रॉम कॉल कर लेना है। सो इसमें हमने क्या किया हुआ है, सिंपली हमने हिस्ट्री पुश किया, कॉपी किया इसको और इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट, हिस्ट्री डॉट पुश। तो यहाँ पर ये लॉग मी इन को भी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमने इसको पुश कर दिया। तो ये जो है, ये वाला जो कॉन्स्ट फ्रॉम है इसको हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया और इसको हमने कर दिया पुश। तो बजाय इसके मैं इसको भी यहाँ पर ले आता हूँ, इसको कट करते हैं यहाँ से और यहीं पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये एक्चुअली मैंने आई थिंक गलत, यहाँ से लेकर यहाँ तक से चाहिए था और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये भी हमने इसी के अंदर सेव कर दिया और ये हमें डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर देगा। इसमें हमें ये लोकेशन स्टेट की ज़रूरत नहीं है एनीवेज, वो चूँकि कोड में था लिखा हुआ इस तरीके से, ऑथेंटिकेशन रिएक्ट राउटर डोम है उसमें ये था लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने भी लिख दिया और सेव किया इसको। सेव करने के बाद अब वापस हम आते हैं और इसमें हम ट्राई करेंगे लॉगिन होने की। तो हमने admin@admin.com और पासवर्ड मैं यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ और इसको करता हूँ, बल्कि मैंने इसको यहाँ पर चेक लगाया, रिस्पॉन्स को देन नहीं लगाया। सो .kerr console.log.err, तो ये ज़रूरी था। उसके बाद इसको एक दफ़ा रीलोड करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये ऑटोमेटिक रीलोड नहीं होता, हम ब्राउजिंग के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन खैर उसको मैं अभी सेटअप नहीं करना चाह रहा। तो ये हमारा रीलोड हो गया। अब यहाँ पर मैं admin@admin.com और पासवर्ड मैं गलत देता हूँ,
साइन इन करता हूँ तो वी फाउंड एरर 404 CSRF डैश कुकी COOKIE कुकी नॉट फाउंड। वो कह रहा है CSRF कुकी नॉट फाउंड। लेट्स सी क्यों वो कह रहा है। PHP आर्टिसन राउट लिस्ट एयरलॉक CSRF कुकी है ये। सो इसको कॉपी किया, माय मिस्टेक। और इसके अलावा इसको हमें चेंज भी करना पड़ेगा। हमने इसको कन्फिग के अंदर भी चेंज किया था ना, एयरलॉक के अंदर। तो यहाँ पर भी हमें एयरलॉक के अंदर किया था, कोर्स के अंदर। सो यहाँ पर मैंने ठीक ऐड किया। वाई आई डिड दिस मिस्टेक हियर, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पर ये इस तरीके से स्लैश एयरलॉक स्लैश CSRF कुकी ये था। तो इसको एक दफ़ा फिर रीलोड कर लेते हैं। तो ये कंसोल लॉग एरर बहुत हेल्पफुल होते हैं आपके। तो ये देखिए यहाँ पर आपको होम नज़र आ रहा होगा। आई थिंक मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। ये देखिए राउट क्योंकि मौजूद नहीं है तो उसने यहाँ पर होम शो कर दिया है। यहाँ पर ये होम नहीं आना चाहिए, मैं इसको ख़त्म कर दूँगा बाद में, क्योंकि ये आ रहा है बेसिकली। मैं चूँकि यूज़ कर रहा हूँ welcome.blade.php को यूज़ कर रहा हूँ इसको रिएक्ट को शो करने के लिए। तो मुझे चाहिए था कि रिसोर्सेज के अंदर से जाकर मैं इसको ख़त्म कर दूँ रिसोर्सेज के अंदर, क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। तो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर welcome.blade.php और यहाँ से मुझे इसका ये जो है ये फ्लैक्स है ये ख़त्म कर देना चाहिए था। इफ़ वाला ये जो है इफ़ वाला राउट ख़त्म कर देना चाहिए था। राइट, सेव करेंगे इसको। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब ये होम वाला यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो डन। अब मैं लॉगिन करता हूँ यूज़र को, admin.com, रॉन्ग पासवर्ड, साइन इन। सो यहाँ पर अगेन वो कह रहा है कि 404 नॉट फाउंड, क्योंकि ज़ाहिर बात हमारे पास 404 का कंट्रोलर मौजूद नहीं है, ये वाला होम कंट्रोलर। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमने इसको रीडायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम इसको ये चाह रहे हैं कि ये रीडायरेक्ट ना हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो लॉगिन होता है वो रीडायरेक्ट करता है। अगर आप चाहते हैं तो आप अलग से भी लॉगिन कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं HTTP के। ये जो हमारे पास लॉगिन कंट्रोलर है इसको एज इट इज़ रहने दें। और रीडायरेक्ट टू को हम यहाँ पर, अगर मैं इसको कमेंट करके इसको एम्प्टी कर दूँ, सेव करते हैं इसको और एक दफ़ा फिर साइन इन अगर मैं करता हूँ तो अगेन वो उसको रीडायरेक्ट कर रहा है होम पर। तो ये इसको रजिस्टर लॉगिन और यहाँ पर हमारे पास है अथेंटिकेट यूज़र। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम इसको सिंपली लॉगिन वाला जो कंट्रोलर है इसको अलग से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कोड भी उसने दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्विकली आता हूँ, कोड को कॉपी करता हूँ। यहाँ पर कोड मिलेगा हमें, ये कोड है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से लेकर, हमें यहाँ तक ही चाहिए ये वाला पोर्शन। इसको कॉपी करता हूँ और इस लॉगिन कंट्रोलर के अंदर इसी में चेंज कर लूँ तो मेरे ख्याल में इसी में चेंज कर लेते हैं। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं सारे को और यहाँ पर ये मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको पेस्ट करूँगा मैं कहाँ पर, पब्लिक फंक्शन लॉगिन रिक्वेस्ट और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये /app/user इस तरीके से ये / करना पड़ेगा /validation, अदरवाइज़ इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर वैसे तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाते हैं इसके अंदर VS कोड के अंदर, खैर एनीवेज। तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन लॉगिन, तो आई एम श्योर कि जो हमारी राउट होती है राउट भी लॉगिन पर ही आती है। सो हाँ, लॉगिन कंट्रोलर @login, सो दैट्स फाइन। तो हम सही हमने किया, लॉगिन का फंक्शन क्रिएट किया यहाँ पर और उस लॉगिन के फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर यूज़र, इफ़ यूज़र पासवर्ड चेक फेल है तो वो इसको एरर रिटर्न करे विद दिस मैसेज, अदरवाइज़ वो रिटर्न कर दे
यूज़र को, सिंपली यहाँ पर हमें यूज़र रिटर्न करना है, टोकन रिटर्न नहीं करना, रिटर्न कर दे सिंपल यूज़र, क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो स्टेटफुल ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं सेशंस को फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशंस, तो इसलिए हमें टोकन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। टोकन को हम सेपरेट यूज़ करेंगे अगर हम मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, या अगर हम टोकन यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो सेव किया, इसको वापस आए और इसको एक लॉगिन रिक्वेस्ट दोबारा सेंड करते हैं। दिस टाइम आई एम श्योर इट विल वर्क फाइन। तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ, साइन इन करता हूँ, तो यहाँ पर वो कह रहा है L7 एरर 500। सो एरर 500 का मतलब है समथिंग आई डिड रॉन्ग। तो स्टोरेज में देखते हैं, लॉग्स में देखते हैं, laravel.log कमांड। ओके, यहाँ पर इसको एक दफ़ा सेव करता हूँ, मैं साइन इन करता हूँ दोबारा, तो ये 500 है। सो ये कह रहा है ऑथ रिक्वेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, फेयर इनफ, करेक्ट एरर है, क्योंकि यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट को इंपोर्ट नहीं किया हुआ। तो रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पर आई थिंक कहीं पर भी रिक्वेस्ट इंपोर्टेड नहीं है, इंपोर्ट नहीं हुई, तो मुझे इसका एग्जैक्ट पाथ याद नहीं है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके अगर मैं इधर रिक्वेस्ट लिखता हूँ तो इसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करना चाहिए था। F5 प्रेस करता हूँ मैं, तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया यूज़ एलिमिनेट /http/request को। सो इसको सेव करते हैं, तो दिस टाइम आई एम श्योर ये एरर नहीं आएगा 500। तो साइन इन करते हैं, तो अब ये करेक्ट एरर आया है। तो अगर हम यहाँ पर नेटवर्क में जाके देखें लॉगिन पर, तो ये हमें रिस्पॉन्स जो इसने रिटर्न किया था, गिवन डाटा वाज इनवैलिड, डिवाइस नेम द डिवाइस नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो ये बेसिकली इसने यहाँ पर एरर दिया है, चूँकि मैंने उस पर वैलिडेशन को रिमूव नहीं किया था लॉगिन कंट्रोलर पर। यहाँ से मुझे इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हम टोकन तो यूज़ नहीं कर रहे, तो वी डोंट नीड इट, वी आर सिंपली रिटर्निंग यूज़र। सेव किया, अब इसको हम दोबारा से साइन इन करते हैं। सो अगेन लॉगिन एरर, बिकॉज दिस टाइम एरर इज़ करेक्ट, कि हमारे पास जो है वो टाइप फंक्शन लॉगिन क्लास आथ लॉगिन कंट्रोलर, और ये कह रहा है वैलिडेशन एक्सेप्शन नॉट फाउंड। तो यहाँ पर ये अब इस चीज़ का एरर दे रहा है कि ये जो वैलिडेशन एक्सेप्शन है ये फाउंड नहीं हुई। तो इसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट, आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं इसको इंपोर्ट कर रहा ये। तो मैंने इसको ये किया कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़र पे चेंज कर दिया कि ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है यूज़र को लॉगिन करने की, जिसमें हम वैलिडेट करते हैं यूज़र के ईमेल को और उसके पासवर्ड को कंफर्म करते हैं, रिक्वायर्ड है वो, और उसके बाद हम अटेम्प्ट करते हैं उस ईमेल और पासवर्ड को। तो वो कोड मैंने ख़त्म कर दिया और यहाँ पर रिटर्न करेंगे ऑथ : यूज़र को सिंपली, और यहाँ पर हम यूज़ ऑथ कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऑथ को यूज़ करना है, तो यूज़ ऑथ कर लेते हैं सिंपल। तो ये ज़्यादा सिंपल था उस कोड की निस्बत। यहाँ पर हम सिर्फ रिक्वेस्ट वैलिडेट कर रहे हैं और फिर ऑथ अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि लॉगिन करेगी यूज़र को विद देयर ईमेल और पासवर्ड, जो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट में पास करेंगे। एंड देन अगर तो अटेम्प्ट पास हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो रिटर्न ऑथ यूज़र कर देगा, अदरवाइज़ वो हमें एरर रिटर्न करेगा। चलिए देखते हैं, अब रॉन्ग पासवर्ड हम इंटर करते हैं तो देखते हैं ये वैलिडिटी काम कर रही है या नहीं। साइन अप किया, लॉगिन, और इसने कह दिया कि ये हमें इसने सक्सेसफुली रिटर्न कर दिया पासवर्ड अटेम्प्ट रिक्वेस्ट ओनली, और यहाँ पर ऑथ अटेम्प्ट करना चाहिए था इसको, फिर ऑथ यूज़र, अच्छा हाँ, वो एक्चुअली ऑलरेडी हम साइंड इन है, यूज़र जो है वो साइंड इन है ऑन द सेशन, तो इस वजह से उसने मुझे यहाँ पर जो है वो रिटर्न कर दिया यूज़र को, ऑथ यूज़र जो भी अथेंटिकेटेड यूज़र है। तो मैंने इसको सबसे पहले यहाँ पर लॉग आउट करना है यूज़र को, ऑथ लॉग आउट, आई थिंक ये फंक्शन है, और उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, साइन इन। तो अब हमें सही एरर मिला
कि ईमेल, द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो ईमेल दे देते हैं। अब पासवर्ड हम कोई रॉन्ग पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पर। साइन इन, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि द रिक्वेस्ट पास हो गई है सक्सेसफुल। और यहाँ पर इसने हमें, अगर हम देखें एप्लीकेशन में आकर, तो इस टोकन को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो इसको चाहिए था admin@admin.com, रॉन्ग पासवर्ड दिया, तो इसको वैलिडेट नहीं करना चाहिए। साइन इन, लॉगिन 200, ओके, तो ये तो ओके है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारे पास देखिए रॉन्ग पासवर्ड है, तो इसने हमें एप्लीकेशन के अंदर हमें यहाँ पर इसको, मैं कहीं पर इसको डिस्प्ले करवा रहा हूँ कि नहीं करवा रहा, तो ये पुश भी नहीं कर रहा, इसको हिस्ट्री पे पुश भी नहीं कर रहा डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ रिस्पॉन्स को। ये रिस्पॉन्स मैंने लॉग कर लिया, रीलोड किया, इसको सेशन को हमने क्लियर किया, यहाँ से क्लीन किया। अब यहाँ पर admin@admin.com और रॉन्ग पासवर्ड, और नेटवर्क टैब पर जाते हैं और इसको साइन इन करते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल, और यहाँ पर होना नहीं चाहिए लॉगिन, ये क्यों इसको लॉगिन कर रहा है। सो यहाँ पर वेरीफाई ऑथ अटेम्प्ट रिक्वेस्ट ओनली ईमेल पासवर्ड। तो हमारे पास यहाँ पर कंसोल में देखता हूँ मैं, डाटा हमें एम्प्टी रिटर्न हो रहा है। URL admin एक्सेप्ट, और यहाँ पर हमें इसने रिस्पॉन्स में वही डाटा वापस रिटर्न कर दिया। हेडर्स में इसने हमें, तो ये रिक्वेस्ट तो ओके होगी, मतलब डाटा जो है वो बिल्कुल एम्प्टी आ रहा है, मतलब डाटा जो है वो हमें खाली रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ पर कोई एरर रिटर्न नहीं कर रहे। यहाँ पर लॉगिन है, सिर्फ ऑथ अटेम्प्ट और उसके बाद ऑथ यूज़र है। तो ज़ाहिर बात है ऑथ यूज़र तो यूज़र को तो नहीं होगा। तो इफ़ ऑथ यूज़र ID देन रिटर्न ऑथ, अदरवाइज एल्स में हम दे देते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, एंड जेसन के अंदर यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं, और मैसेज में हम दे देते हैं इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड कामा 422। ये वही एरर मैसेज है। सो ये हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया कि अगर तो ऑथ अटेम्प्ट सक्सेसफुल होती है तो वो ये रिटर्न कर देगा, एल्स में वो रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स हमारे पास ये मेथड है, तो ये हमें रिस्पॉन्स जेसन में रिटर्न कर देगा। अब इसको दोबारा लॉगिन करते हैं, साइन इन किया, तो ये तो 422 ठीक आ गया, हमने कुछ दिया ही नहीं इसमें। admin.com, रॉन्ग पासवर्ड, साइन इन, और अब हमें इसने कहा 500 एरर। तो 500 एरर का मतलब है, ओके मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर इस तरीके से इसको यूज़ करना था। और अगेन हाँ ठीक है, अब मैं इसको साइन इन करता हूँ, तो अब फिर अगेन एरर 500। तो लेट्स सी कि क्या एरर दे रही है हमें। इसको सेव करते हैं और साइन इन करते हैं। कह रहा है कि आईडी ट्राइंग टू गेट द प्रॉपर्टी आईडी, ओके हो गया। तो इस मीन्स जो एरर है वो ये है कि ये आईडी तो गेट ही नहीं हो रही, तो वो इसको हम ऑथ यूज़र कर रहे हैं। अब इसको टेस्ट करते हैं हम, तो 422 अब हमें करेक्ट एरर नज़र आया। और लॉगिन में हमारे पास रिस्पॉन्स में देखिए मैसेज में इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड आया, वो यहाँ पर आप कहीं पर भी डिस्प्ले करा सकते हैं। अब मैं करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ और साइन इन करता हूँ।
सो अब हमारे पास जो है वो प्रॉपर डाटा यूज़र का ये देख सकते हैं, नेम, ईमेल एड्रेस सब कुछ हमें करेक्टली मिल रहा है। तो हमारा जो लॉगिन है, साइन इन, वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड पे भी मैंने कुछ चेंजेस की थी। तो यहाँ पर जब मैं एक और काम करता हूँ कि लॉगिन होने के बाद हिस्ट्री पुश को मैं यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर रहा था, ऑथेंटिकेट, जिसमें हम सेट कर रहे थे एक लोकल स्टोरेज टोकन, जो कि वो टोकन यूज़ करता है। सो यहाँ पर हिस्ट्री पुश फ्रॉम, तो ये डैशबोर्ड पे जाएगा। तो डैशबोर्ड पे अब हमने यहाँ पर चेक लगाया हुआ है कि फंक्शन ये तो लॉग मी आउट का है। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली रीडायरेक्ट इसको कर रहा हूँ app.js में। तो यहाँ पर मैं इसको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने प्राइवेट राउट बनाया हुआ है इसका। सो प्राइवेट राउट का यहाँ पर फंक्शन होगा प्राइवेट राउट, हाँ ये ऑथ इज़ ऑथेंटिकेटेड, राइट। तो अब मुझे इस लॉजिक को चेंज करना है कि ऑथ इज़ ऑथेंटिकेटेड को मैंने चेक नहीं करना, बल्कि मैंने रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और अगर वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है सो देन हमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये यहाँ तक है। तो ये जो कोड है इसको मुझे चेंज करना है, बल्कि हम इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। और चूँकि ये हमारा एक कंपोनेंट है तो इसके अंदर यहाँ पर हम स्टेट, सबसे पहले एक स्टेट क्रिएट करते हैं। तो उसका मैं वेरिएबल नेम स्टेट रख लेता हूँ और सेट स्टेट कर देता हूँ और रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट, और इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं लेता हूँ वेरिएबल लॉग्ड इन, जिसमें हम आईडी रिटर्न करेंगे, यूज़र पूरा यूज़र बेसिकली रिटर्न करेंगे। सो सेट और लॉग्ड इन को सेट करेंगे और इस पे भी हम रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट करेंगे और इसको भी स्टार्ट में फॉल्स रखेंगे। और यहाँ पर चेक लगाएंगे इफ़ नॉट लॉग्ड इन, तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे नल को। तो ये हम इसलिए यहाँ पर रिटर्न करें नल को कि अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो वो इसको, बल्कि हम यहाँ पर एक और काम करते हैं, इफ़ नॉट लॉग्ड इन एंड ठीक रहेगा कि यहाँ पर वो रिटर्न करेगा नल को अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। तो बेसिकली हम इसको वापस रिटर्न नहीं कर सकते, रीडायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसकी स्टेट को चेंज करना है। तो यहाँ पर हम स्टेट को चेंज करेंगे, यूज़ रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे इनसाइड, और इसके अंदर हम सिंक फंक्शन क्रिएट करेंगे इस तरीके से। और ये एनोनिमस फंक्शन होगा जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा इस तरीके से। और यहाँ पर हम जो है वो सबसे पहले रिस्पॉन्स लेंगे फ्रॉम एक्सियोस डॉट गेट स्लैश API स्लैश यूज़र, ताकि ये हमें कोई यूज़र रिटर्न करे। फिर उसमें जो भी डाटा आएगा उसको हम रिस्पॉन्स डॉट डाटा से ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे अवेट भी लगाना है। सो अवेट, और यहाँ पर भी अवेट। इसको आप ट्राई कैच ब्लॉक में भी लगा सकते हैं कि अगर यूज़र जो है वो कोई एरर रिटर्न करता है तो हमें वो उस पर भी जो भी हमने रिस्पॉन्स करना है वो रिस्पॉन्स दे दे। तो बल्कि मेरे ख्याल में तो अगर हम यहाँ पर, हाँ, यूज़ सिंक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर एक्सियोस डॉट गेट यूज़ कर लेते हैं स्लैश API स्लैश यूज़र डॉट देन। तो रिस्पॉन्स जो भी आएगा उसको हम करेंगे सेट लॉग्ड इन रिस्पॉन्स, और कैच होने की सूरत में हम रिस्पॉन्स में भी वही सेट कर देंगे। सो सेट लॉग्ड इन एरर, ताकि हम उसको चेक कर सकें। तो ये हमारी API रिक्वेस्ट सेट हो गई है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं इसको स्टेट पास कर देता हूँ, ये बाद में हम स्टेट चेंज कर सकते हैं अगर तो यहाँ पर इफ़ नॉट लॉग्ड इन और अगर फॉल्स है तो बजाय इसके मैं यहाँ पर इसको फॉल्स कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ट्रू कर देता हूँ। ये कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम यूज़र पूरा उसको पास करें, सिंपली मैं यहाँ पर एरर की सूरत में फॉल्स कर देता हूँ और ट्रू होने की सूरत में इसको ट्रू रिटर्न कर देता हूँ।
तो यहाँ पर ये हमने इसको इफ़ नॉट लॉग्ड इन तो रिटर्न नल, अदरवाइज यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग्ड इन, ये वाला बेसिकली लॉग्ड इन, स्पेलिंग मिस्टेक, लॉग्ड इन। तो यहाँ पर अब मैंने ये लगाया कि लॉग्ड इन अगर यूज़र मतलब ट्रू है तो उसके चिल्ड्रन लोड कर दो, अदरवाइज़ वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा इस पर लॉगिन स्क्रीन पर। तो ये लॉगिन स्क्रीन बेसिकली हम यहाँ पर इसको यहाँ से और इस इफ़ लॉग्ड इन तो ट्रू फॉल्स, चलिए इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। आई थिंक मैं यहाँ पर अगर साइन इन करता हूँ यूज़र को admin@admin.com और पासवर्ड मैं सही देता हूँ, साइन इन करता हूँ, तो ये लीजिए इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया सक्सेसफुली ऑन द डैशबोर्ड। तो हमने सक्सेसफुली इसको डैशबोर्ड पे ले गया। अब रजिस्टर और लॉगिन स्टिल वर्किंग इवन यूज़र इज़ लॉग्ड इन, ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस पर हम चेक, इस पर भी इसी तरीके से चेक लगा सकते हैं। लेकिन हमारा जो डैशबोर्ड है अब वो काम कर रहा है और हम सक्सेसफुली यूज़र को एपीआई यूज़र को गेट करके डैशबोर्ड पर आसानी से आ सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि लॉग आउट किस तरीके से हमने यूज़र को करना है कि जब हम लॉग आउट करें तो यूज़र लॉग आउट हो जाए। तो इसके लिए हमने अलग से कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है, सॉरी डैशबोर्ड के अंदर हमने बटन क्रिएट किया हुआ है, नॉट कंपोनेंट, बटन क्रिएट किया हुआ है। सो ये है हमारे पास बटन और इसमें अब हम एक्सियोस रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक्सियोस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करूँगा लॉग आउट को और इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैं उसको कंसोल कर लूँगा या फिर उसी तरीके से मैं इसको रीडायरेक्ट कर दूँगा यहाँ पर हिस्ट्री पुश स्लैश, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। मतलब सक्सेसफुली जब यूज़र जो है वो रिस्पॉन्स हुआ तो कैच, अगर कोई एरर आता है तो उसको हम कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर। तो ये हमने ऑन क्लिक पर लगा दिया। तो ये बेसिकली उस वक्त काम करेगा जब यूज़र लॉग आउट हम करेंगे। तो ये वही लॉग आउट है जो नॉर्मली हम ऑथेंटिकेशन में यूज़ करते हैं, वेब ऑथेंटिकेशन में। ये वही लॉग इन और लॉग आउट हम यहाँ पर यूज़ करें। सो डैशबोर्ड इज़ वर्किंग फाइन नाउ। तो मैं अब लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो इसने हमें एरर दिया 500 इंटरनल एरर। तो लेट्स सी क्या एरर है। तो इसको हम laravel.log में चेक करते हैं। इसको एक दफ़ा मैं रिमूव कर क्लीन करके दोबारा लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो कह रहा है लॉग आउट डज़ नॉट एग्जिस्ट, लॉग इन कंट्रोलर लॉग आउट डज़ नॉट एग्जिस्ट। ऑफ कोर्स हमने वो चेंज कर दिया था कोड, तो उसमें सिर्फ लॉग इन था अब, तो हमें वो लॉग आउट का भी क्रिएट करना पड़ेगा खुद से। तो ये है हमारा लॉग इन का फंक्शन और इसके नीचे हम क्रिएट करेंगे पब्लिक फंक्शन लॉग आउट और इसमें हम सिंपली करेंगे ऑथ लॉग आउट और रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स जेसन में मैसेज सक्सेसफुली लॉग्ड आउट कॉमा 200, राइट। तो ये हम उसके रिस्पॉन्स में मतलब यूज़र जो है वो सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुका है। तो सेव किया इसको, अब हम हिट करते हैं इसको लॉग आउट को। सो देयर यू गो, लॉग आउट सक्सेसफुल हो गया। और एप्लीकेशन में हम जाएंगे, अगर सॉरी नॉट एप्लीकेशन, सिक्योर नेटवर्क में, तो लॉग आउट वाली पे हमारे पास देखिए मैसेज आ गया सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। तो इसको आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप डिस्प्ले करवाना चाहें आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यूज़र अब जो है वो सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुके हैं। अगर आप मैं डैशबोर्ड को एक्सेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यूज़र इज़ अनऑथेंटिकेटेड का मैसेज आ रहा है कि यूज़र इज़ नॉट। तो इसका मतलब है कि अब इस रिटर्न को मैं यहाँ पर राउट जो हमने क्रिएट किया था कहाँ पर ऐप के अंदर, तो ये अब कैच पे आ रहा है यहाँ पर सेट लॉग इन फॉल्स। सो इट मीन्स यूज़र इज़ नॉट रिटर्निंग। तो हम ये कर सकते हैं कि इसको रीडायरेक्ट कर दें, कॉपी करके मैं यहाँ से बजाय फॉल्स रिटर्न करने के मैं इसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ वापस होम लोकेशन पर। तो इसको सेव किया, अब मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। एक दफ़ा इसको सॉरी रीलोड करना पड़ेगा क्योंकि वो मैंने जावास्क्रिप्ट में चेंजेस किए हैं। तो इसको डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं
बल्कि ये अब यहाँ पर कह रहा है कि यूज़र इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड, 401 एरर आ रहा है। तो मैं अगर डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ सो अनऑथोराइज्ड एक्सेस आ रहा है हमारे पास। तो ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस बेसिकली तो यहीं पर है axios.get, और यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। तो ये कहाँ पर है, ऐप के अंदर है। तो यहाँ पर इसको रीडायरेक्ट करना चाहिए। ये यूज़र रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, तो कंसोल मैंने कहाँ पे लगाया, ये कंसोल नहीं आ रहा। ये बेसिकली हमें एपीआई यूज़र जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो इसको रीडायरेक्ट तो रिटर्न करना पड़ेगा हमें, आई थिंक रिटर्न ये वाला राउट रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो रिटर्न राउट, और इसके अंदर ये सारा हमें राउट के अंदर रीडायरेक्ट पास करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये रेंडर का बेसिकली, सॉरी, ये इसके अंदर रेंडर का फंक्शन है। तो रिटर्न राउट, रिटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली राउट, और इसके अंदर फिर ये फंक्शन है रेंडर का। सो रेंडर का फंक्शन है, और इसके अंदर हम यहाँ पर लोकेशन ले लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको रीडायरेक्ट कर देंगे इस तरीके से। ये रीडायरेक्ट है, इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पर हम रीडायरेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो रेंडर इज इक्वल टू दिस, तो ये इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये यहाँ पर इसको अब यहाँ पर ये ठीक है। तो यहाँ पर एरर आ रहा है कोई कि लोकेशन, ये कह रहा है यहाँ पर 75 नंबर लाइन पर एरर है। तो यहाँ पर ये ओके, यहाँ पर मैंने क्यों क्लोज किया इसको यहाँ पर क्लोज नहीं था करना, एंड ये हमारे पास है यहाँ पर क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये इस तरीके से, और अब यहाँ पर अब ये ठीक हो गया, क्योंकि वो पहले मैं इसको साथ ही यहीं पर भी क्लोज कर रहा था। तो अब हमारी जो बिल्ड है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो होपफुली दिस टाइम इसको रीडायरेक्ट करना चाहिए अगर यूज़र फाउंड नहीं होता लॉगिन स्क्रीन पर। तो इसने हमें सिंपली गेट किया एपीआई चला यूज़र को अनऑथोराइज्ड। तो कैच में तो मैं इसको लिख रहा हूँ। अच्छा, तो वो प्रॉब्लम ये थी कि 401 को हम जो हैंडल कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने फिर क्या किया, सेट लॉग्ड इन को ERR जो भी एरर था वो सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ़ नॉट इज़ लॉग्ड इन, मतलब इफ़ नॉट लॉग्ड इन का मतलब है फॉल्स नहीं है। तो ज़ाहिर बात है एरर जो है वो जब सेट हो जाएगा लॉग्ड इन में, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, मतलब वो नल नहीं रिटर्न करेगा बल्कि यहाँ पर नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर अब वो चेक करेगा कि लॉगिन जो हमने सेट किया यहाँ पर उसमें अगर कोई आईडी मौजूद है तो चिल्ड्रन को रेंडर करो, अदरवाइज रीडायरेक्ट कर दो हमें लोकेशन पर लॉगिन वाली। तो ये इसने मुझे अनऑथोराइज्ड की सूरत में वापस लॉगिन स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिया।
अब मैं जो है वो डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पा रहा। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर अगेन लॉगिन होता हूँ विद करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, साइन इन हुए एंड उसने मुझे स्टेटस ओके दिया और डाटा में हमारे पास, ओ सॉरी, आई थिंक आई मिस्ड द पॉइंट कि यहाँ पर मुझे अब इसको res डॉट डाटा पास करना है। तो ये मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आएगा उसका डाटा मैं सेट कर रहा था, वो मैंने नहीं किया। तो इसको रीलोड करते हैं दोबारा से। सो दिस टाइम अगर मैं डैशबोर्ड को एक्सेस करूँगा तो इट विल वर्क, इट शुड वर्क एंड देयर यू गो, इट इज़ वर्किंग नाउ। तो अब मैं लॉग आउट हो सकता हूँ, वापस आ गया। अब मैं डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता। ये देखिए, वापस लॉगिन स्क्रीन पर आ रहा हूँ। और लेकिन अगर मैं यूज़र नेम से लॉगिन होता हूँ, प्रॉपर यूज़र नेम से, सो देन आई कैन लॉग इन टू द स्क्रीन सक्सेसफुली। स्टिल मैं लॉगिन रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस पर भी हम अगेन यूज़र चेक लगा सकते हैं कि अगर यूज़र अकाउंट एक्सेस हो रहा है तो लॉगिन को ओपन नहीं करो, डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दो। या इनको हाइड भी कर सकते हैं हम, लॉगिन और रजिस्टर दोनों को हाइड कर सकते हैं जब यूज़र का डैशबोर्ड अवेलेबल हो, और इसकी जगह पे लॉग आउट का बटन हम लगा सकते हैं। वो चेक हम यहाँ पर जो हमारे पास नेविगेशन है वहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अंदर app.js के अंदर जो हमने ये राउट्स क्रिएट किए हैं नीचे, ये वाले ये जो नैव लिंक्स क्रिएट किए हैं, इन नैव लिंक्स को हम हाइड कर सकते हैं अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हमें अगेन फिर वही है कि API रिक्वेस्ट ये वाली दोबारा सेंड करनी पड़ेगी और हम उसको दोबारा से चेक करेंगे। खैर एनीवेज, मेरा मकसद ये था कि आपको इस एयर लॉक के बारे में समझाना कि ये किस तरीके से स्टेटफुल सेशन के थ्रू आपकी हेल्प कर सकता है। तो देखिए, अब मैं लॉग आउट हुआ तो यहाँ पर एप्लीकेशन टैब के अंदर कुकी के अंदर स्टिल कुकी मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकीज़ आर प्रेजेंट देयर, लेकिन डैशबोर्ड एक्सेस नहीं हो रहा क्योंकि ये कुकी अब इनवैलिड हो चुकी है। इसको मैं यहाँ से सक्सेसफुली रिमूव कर सकता हूँ। तो ये कुकीज़ अब इनवैलिड कुकीज़ है। ये कब वैलिड होगी? जब मैं admin से लॉगिन होगा। तो यहाँ से मैं साइन इन हुआ। अब ये कुकीज़ जो है, ये जो कुकीज़ अभी चेंज हुई हैं, दीज आर द वैलिड कुकीज़। तो अब मैं इसको रीलोड करूं, रिफ़्रेश करूं। अब जहां पर गेस्ट की जगह पर मैं नाम डिस्प्ले करवाना चाह रहा था, ये मैंने कहा था कि आप नेम को भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाटा ले रहे हैं। तो ये जो डाटा है ये हमें पास करना होगा क्योंकि यहाँ पर हम इस चिल्ड्रन के कंपोनेंट को डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब डैशबोर्ड में हमें एक और API रिक्वेस्ट यहाँ पर सेंड करनी होगी। और वो API रिक्वेस्ट, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको सेशन में रख सकते हैं यूज़र को लोकल स्टोरेज में। मतलब जैसे ही यूज़र यहाँ पर लॉगिन हो सक्सेसफुली, उसको आप लोकल स्टोरेज में रख दें यूज़र को, और फिर उसकी वैल्यूज़ को जो भी आप एक्सेस करना चाहें वो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्राइवेट राउट था। तो उस प्राइवेट राउट को मैंने चेक लगाया कि भाई ये जो डाटा है ये हमारे इस प्राइवेट राउट में पास होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्राइवेट राउट है, ये वाला डैशबोर्ड। तो इस डैशबोर्ड ने अब सक्सेसफुली हमारे पास ओपन हो रहा है। डाटा नहीं आ रहा तो डाटा हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं। या तो आप अगेन आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी एक और यूज़र की, और फिर उस यूज़र को फेच करना होगा। अगर वो यूज़र अवेलेबल है तो गुड एंड आप यहाँ पर इस जगह पर ये जो नेम है, ये देखिए वेलकम, मैंने नेम यहाँ पर वेरिएबल लगाया हुआ है कि अगर नेम जो यहाँ पर स्टेट है उसके अंदर यहाँ पर कॉन्स्ट नेम कॉमा सेट नेम इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, और यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको एम्प्टी रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर इसको सेट नेम कर सकते हैं और वो नेम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। लेकिन यहाँ पर फिर अगेन आपको यही वाली लॉजिक यूज़ करनी होगी जो आपने app.js में प्राइवेट राउट के अंदर लॉजिक यूज़ किया है। ये वाली लॉजिक आपको यूज़ करनी होगी। तो सेम इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें हमें लॉग्ड इन वाली स्टेटस नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम सेट नेम में res डॉट डाटा डॉट नेम कर देते हैं, और यहाँ पर एरर की सूरत में हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं एरर को। तो ये मैंने अब res डॉट डाटा नेम कर दिया।
उसके बाद ये ऑटोमेटिकली नेम में वेरिएबल सेव हो जाएगा। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो नेम की जगह पर मेरा नेम अब यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अभी भी गेस्ट आ रहा है, ये हाँ आ गया। वो थोड़ी सी उसने रिक्वेस्ट सेंड की, तो रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद जो है वो मेरा नाम यहाँ पर शो हुआ। अब मैं चाहूँ तो अपना ईमेल भी यहाँ पर शो कर सकता हूँ, अपना नेम। अगर मैं इसको ईमेल, इसी को ईमेल पास कर देता हूँ, ये देखिए मैंने ईमेल पास किया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब यहाँ पर वेलकम और उसके बाद मेरा ईमेल लिखा हुआ आएगा। जो भी मैंने ईमेल रजिस्टर होते हुए दिया था वो यहाँ पर अब ये देखिए admin@admin.com ये मेरा ईमेल है। तो इस तरीके से हम जो है वो अब रिक्वेस्ट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ तो पहली तो बात, अब मैं डैशबोर्ड को एक्सेस ही नहीं कर सकता। ये देखिए अनऑथोराइज्ड हूँ मैं। ऑथोराइज होने की सूरत में और यहाँ पर ये देखिए हमें यहाँ पर ईमेल मिल गया। तो ये है सिक्योर्ड ऑथेंटिकेशन यूजिंग सेशंस। तो इसमें ऑल्दो हमें काफ़ी सारी रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ रही हैं तो है एनीवे, लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर्ड है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने लारावेल एयरलॉक को अप्लाई किया यूजिंग रिएक्ट जेएस को और स्पेशली मटेरियल यूआई रिएक्ट जेएस को। और इसमें हमने एक डैशबोर्ड भी बनाया जिसको हम लॉगिन कर सकते हैं, यूज़र को रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो प्रॉपर एरर मैसेज कंसोल में शो होंगे, आप इनको स्क्रीन पर शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली आज का छोटा सा 1 आवर एंड ऑलमोस्ट 20 मिनट का वीडियो ट्यूटोरियल। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।